ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम के सफर को आगे बढ़ाने की। आइए ज़हीरुद्दीन साहब की यादों के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। हिंदुस्तानी तहजीब पर वेस्ट के बढ़ते असर से वो फिक्रमंद हैं और इसके लिए बाकायदा एक मुहिम भी चला रहे हैं। इंडिया का जो सब में बड़ा फ्यूचर का प्रॉब्लम होने वाला है एजेड पीपल का। हम एक कैंपेन करते हैं हैदराबाद में, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, तेलुगु में। सर्व योर पेरेंट्स इट्स बेटर देन जिहाद। मुकद्दर बदल सकता है आप माँ बाप की दुआओं से। तो ये युवा जो एपिंग द वेस्टर्न कल्चर, एपिंग द जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मैं समझता हूँ दे आर स्पॉइलिंग देयर लाइफ। जब आप करेंगे तो आपकी वाइफ भी करेंगी, आपकी वाइफ करेंगे तो क्या बच्चों को कल्चर देंगे, क्या अपब्रिंगिंग देंगे। हमारे जो बेसिक इंडियननेस था वो ख़त्म हो रहा है, उसके बारे में मैं कंसर्न हूँ बहुत ज़्यादा। आज जिंदगी के इस अहम मकाम पर पहुंचकर भी ये उन दो शख्सियतों को नहीं भूले हैं जिनकी बदौलत आज ये इस मकाम तक पहुँचे हैं। उन दो लोगों के बारे में बताते हुए आज भी इनकी आंखें भर आती हैं। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आबिद अली खान साहब और जिगर साहब, उनकी इतनी मोहब्बत बहुत कम लोग देते, इंसानियत उनमें थी। और जो भी है हम लोग आज उनकी वजह से, हम लोग जब 10th में आए ना तो हम लोग को मालूम है हमारे पेरेंट्स ये लोग नहीं है, इतना मोहब्बत से रखे। आज ज़हीर साहब कामयाबी की उस बुलंदी पर पहुंच चुके हैं जहां पहुंचने की तमन्ना हर इंसान की होती है। अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट ये अपने परिवार वालों को देते हैं। ज़्यादातर ख़ानदानों में फैमिली में करते थे, तो मुझे बचपन से एक ही ख्वाहिश थी कि मुझे फैमिली में शादी नहीं करना है, बाहर वालों से करना है। तो उनके मेरी वाइफ के फादर रेलवे में काम करते थे, मिडिल क्लास के लोग हैं और बहुत अच्छा है। एंड बाज़ वक्त गुस्सा भी आता है उसको कि टाइम नहीं देते हैं, हर वक्त संडे भी बाहर रहते हैं। मैं समझता हूँ आज जो भी अचीव कर रहे हैं हम लोग फैमिली की सपोर्ट की वजह से। अगर फैमिली नहीं, अगर झगड़े रोज़ घर में होते तो कुछ नहीं कर सकते थे। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात की जाए तो इनके परिवार में इनके भाई बहन, बेटा बेटी और इनकी शरीके हयात हैं, जिनके साथ ये बेहद खुश हैं। आज भी जब इनको सहाफत और समाजी खिदमत से कभी वक्त मिलता है तो ये परिवार के साथ फिल्में देखना पसंद करते हैं। मेरे कज़न्स हैं, जब मैं कभी बाहर जाता हूँ तो उन लोग हमारे वास्ते हर वक्त 24 घंटे गाड़ी वाड़ी हर चीज़ लेके रहते हैं। तो वो लोग जब हैदराबाद आते हैं तो झक मार के उनके साथ पिक्चर देखना पड़ता है मजबूरी में। वहीं अगर खाने पीने की बात की जाए तो पहले इनको खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन समाजी खिदमत से जुड़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनका ये शौक खत्म होता गया। मैं बहुत शौकीन था खाने का, मगर अब ख़त्म हो गया। बाज़ वक्त ये फीलिंग आती है कि हम मुसलमान जी रहे हैं खाने के वास्ते, हम बहुत अहमियत देते हैं खाने की। तो मैं खाने वाने के बारे में उतना जो कभी ज़िंदगी में कंप्लेन नहीं करता हूँ, जो है खाना अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, खा लेता हूँ। आज मुल्क से खत्म होते जा रहे कैलीग्राफी आर्ट को ये जिंदा रखने की जद्दोजहद में जुटे हैं। इनका मानना है कि अगर इस आर्ट को आगे बढ़ाया जाए तो इससे रोजगार के कई मौके पैदा होंगे। कैलीग्राफी एक डाइंग आर्ट है और मैं चाहूँगा उसको रिवाइव करें। और हम लोग 8 साल से कर रहे हैं और फिल वक्त हमारे पास 1000 पीसेस का कलेक्शन है। दिल्ली में लास्ट वीक ऑफ जनवरी में होने वाली है कैलीग्राफी एग्जीबिशन, जामे मिलिया से टाई अप हुआ है हमारा। और इसमें भी एक बिजनेस एंगल है। अगर छोटे छोटे हमारे जो औरतें कपड़ों पे काम करती हैं, अगर वो कैलीग्राफी का काम करें तो उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न है। आज ज़हीर साहब दुनिया के कई मुल्कों में जा चुके हैं, लेकिन आज भी कश्मीर इनके दिल के सबसे करीब है। उसके बाद जाकर कहीं न्यू मैक्सिको सिटी और कजाकिस्तान की राजधानी है। जो कैपिटल है कजाकिस्तान का, वो खूबसूरत जगह है। दूसरा अगर मेरा पर्सनल बोले तो न्यू मैक्सिको सिटी बहुत अच्छा दिखता है। वहाँ घर पूरे मिट्टी के घर है, 2 स्टोरी भी घर नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पूरे है और इट इज़ लाइक एन आर्ट सिटी। आज ये मुल्क और कौम के नौजवानों से बस यही कहना चाहते हैं। मेरी सिर्फ कौम से एक अपील है कि मायूसी छोड़ो, आप ये समझो ये मुल्क मेरा है, इसके वास्ते मेहनत करो,
बच्चों को तालीम दियो, हर चीज़ आपके गोद में रहेंगी। ख्वाहिश करो अल्लाह से, अल्लाह है हर आपकी ख्वाहिश पूरी करने वाला। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां की ज़िंदगी से रूबरू होने के बाद अब वक्त है अवाम पेश करने का। अवाम यानी दास्तां आम आदमी की ज़िंदगी से लड़ने भिड़ने की उसके हौसलों की ज़ुबानी। आज हम लेकर आए हैं शाहिद अली सैफी की कहानी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले शाहिद अली सैफी का वक्त ने कभी उतना साथ नहीं दिया। मौकों ने उसके साथ अक्सर दगाबाजियां की हैं और जिंदगी ने हमेशा उन्हें मायूस किया है। फिर भी उनके मन में वक्त से दो दो हाथ करने का हौसला आज भी बरकरार है। जो सपने देखे थे अपने मकान के, अपने काम धंधे के, बच्चों के, कुछ सपने मेरे पूरे हो चुके हैं, कुछ अधूरे हैं बच्चों को पढ़ाने के। ये जब छोटे थे तभी इनके सर से वालिदा का आंचल उठ गया। वक्त का यह मजाक उनके साथ यही नहीं रुका। एक दिन इनके वालिद ने भी अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। तब इनकी परवरिश इनके दादा ने की। पेशे से लुहार का काम करने वाले इनके दादा से जब इन लोगों का खर्चा नहीं चल पाया तो एक दिन वे सब छोड़ छाड़ कर दिल्ली चले आए। मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया था, अम्मी जी का, जब हम बहुत छोटे थे। हम दो भाई एक बहन थे। हमें दादाजी ने पढ़ाया लिखाया। हालात बहुत ख़राब थे, इस वजह से दिल्ली में आए। दिल्ली आने के बाद इन्हें नौकरी तो मिल गई लेकिन मन को तसल्ली नहीं मिली। लिहाजा अपने ख्वाबों में रंग भरने के लिहाज से एक दिन इन्होंने खुद ही कुछ करने की ठान ली और निकल पड़े अपने ख्वाबों में हकीकत का रंग भरने। हमने यहाँ दिल्ली में आने के बाद में अपना औरों के पास में मजदूरी पे काम किया। तो हमें फिर जैसे हम उनके पास में रेगुलर काम करते थे, रेगुलर काम करने के बाद में तो उन्होंने हमें एक रोज़ मना कर दिया। तो जब हमने अपना काम संभाला, दिल्ली में एक लंबा अरसा गुजारने के बाद आज इनके पास खुद का घर है और हाथ में अपना काम भी। आज इनकी आमदनी भले ही कम है लेकिन जितनी भी है उसमें वे खुश हैं। आज की डेट में हम बहुत बढ़िया खा रहे हैं, पहनने हैं, बढ़िया रह रहे हैं, काम धंधा ठीक है। आज इन्होंने अपनी कमाई से अपना एक आशियाना बना लिया है और बहन का निकाह भी करवा दिया है। इनके लिए वो दिन बेहद यादगार है जब इन्होंने अपने हाथों से अपनी बहन को डोली में बिठाया था। उस दिन को याद कर आज भी इनकी आंखें भर आती हैं। वो सिस्टर की शादी खुद मैंने अपने बलबूते पे की थी। वो सबसे यादगार लम्हा है। उस दिन को याद करके ये आज भी गमगीन हो उठते हैं जिस रोज उनके दादाजी का इंतकाल हुआ था। वो दादाजी का इंतकाल था। हमारे ऊपर उन्होंने अपना सब कुछ किया। करने के बाद में दादाजी ने सिस्टर का रिश्ता किया। करने के बाद में वो शादी नहीं कर पाए। वो सारी जिम्मेवारी आने के बाद में जिस दिन दादाजी का इंतकाल हुआ उस दिन सबसे बड़ी दुखी से मैं वो बेचैन था। इनके वालिद गांव में एक चारे की दुकान चलाते हैं लेकिन शाहिद के साथ उनका रिश्ता ना के बराबर है। खर्चा वगैरह देते थे हम, अभी भी कुछ खर्चा पानी दे देते हैं। जाते हैं तो जब वो हमारे पास नहीं आते तो हमें भी जाना भी अच्छा नहीं लगता। इनकी शरीके हयात आज इनसे और इनकी कमाई से बेहद खुश हैं और उन्हें इस बात का फक्र है कि उनको शाहिद जैसा पति मिला है। शाहिद अली सैफी की जिंदगी से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म देव के एक अहम किरदार आलिया से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। 2004 में आई ये फिल्म देव गोविंद निहलानी की बेस्ट फिल्मों में से एक है और इसे क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा पसंद किया।